Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th, subject biology, chapter number 4, animal kingdom, lecture number 7. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था इकाइनोडर्मेटा. इसके हमने कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देखे थे और कॉमन कैरेक्टर्स के साथ में लास्ट में हमने इसका क्लासिफिकेशन भी किया था. तो इसके साथ क्या है, हमारे नॉन कॉर्डेट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और इसके आगे हमारा जो फाइलम आता है वह आता है हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा जो है उसमें कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट के नाम से भी जाना जाता है. एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि इसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें आपको नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर पीछे की तरफ दिखाई देता है. नोटोकॉर्ड क्या होती है कि कॉर्डेटा का सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है. नोटोकॉर्ड मतलब पीछे की तरफ रस्सी के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाना नोटोकॉर्ड कहलाता है. जो इसमें शुरू में दिखा था तो सबने इसको कॉर्डेटा का मेंबर ही माना, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं, एक कोई दूसरा ऑर्गन है जो उसके जैसा दिखाई देता है. इसलिए बाद में इसको कॉर्डेटा से हटाकर कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में रखा गया है. यानी कि यह कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का. हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो यह मरीन टाइप का इन्वर्टिब्रेट है जिसमें फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं और बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है. प्रोबोसिस यानी कि आगे वाला ये सुंड के जैसा स्ट्रक्चर, आगे आती है ट्रंक और कॉलर. कॉलर ट्रंक और प्रोबोसिस को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है. द नेम हेमिकॉर्डेटा वाज कॉइन्ड द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बक्कल डाइवर्टिकुलम. मैंने बताया आपको अभी कि जो नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है वह बक्कल डाइवर्टिकुलम है, जो पहले हमने नोटोकॉर्ड समझा था, लेकिन बाद में उस पता चला कि ये एक अलग चीज़ है जिसके कारण इसका नाम हेमिकॉर्डेटा रखा गया. मतलब आधे कैरेक्टर कॉर्डेटा के मिले थे इसमें. हैबिटेट की बात करें तो मरीन वाटर में होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री में पाई जाती है और ऑर्गन सिस्टम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है और यह यूसिलोमेट एनिमल है. इनके अंदर बात करें तो ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, लेकिन नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोडियम के नाम से जाना जाता है. इसका फंक्शन hence they function as connecting link between chordate and non chordate. इनके अंदर लार्वा स्टेज भी होती है जो टोनेरिया लार्वा कहलाती है, जो इकाइनोडर्मेटा के सिमिलर हमको मिलती है. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के ज़रिए होता है और इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वह प्रोबोसिस ग्लैंड है. सारे एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है. एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल आता है बेलेनोग्लेसिस जिसको टंग वर्म कहते हैं, वही कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का कनेक्टिंग लिंक है. और एक और एग्जाम्पल स्कूग्लोसस के नाम से भी जान सकते हैं. आगे हम बात करते हैं कॉर्डेटा की. कॉर्डेटा एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, 2 वर्ड से मिलके बना है, कॉर्ड और एटा. कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग यानी कि रस्सी और एटा का मतलब होता है बियरिंग यानी धारण करने वाला. कि ऐसे एनिमल जिसके पीठ की तरफ आपको रस्सी के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है वह कहलाते हैं कॉर्डेटा के एनिमल. कॉर्डेटा जो शब्द है वह सबसे पहली बार बॉल्फर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1880 में. और कॉर्डेटा में लार्जेस्ट क्लास जो है वह पीसीज क्लास है और सबसे स्मॉलेस्ट क्लास जो एम्फीबिया के नाम से जानी जाती है. कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा के मेंबर्स में उनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल या लाइफ साइकिल के कुछ पीरियड में ये 4 कैरेक्टर्स अगर शो होते हैं तो वह मेंबर कॉर्डेटा का माना जाता है. पहली चीज तो पीछे की तरफ नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्टेज में हो.
दूसरी चीज़ डॉर्सल नर्व कोड होनी चाहिए, नर्व कोड उसके जस्ट ऊपर होती है। थर्ड, इसके अंदर ये फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं कि फेरेंक्स जो होता है, गले वाला जो हिस्सा होता है, उसमें हर एक कॉर्डेटा के एनिमल में कभी न कभी छोटे छोटे गड्ढे ज़रूर मौजूद होते हैं जिससे वह लिक्विड स्टेज में सांस लेता है। इंसानों में भी फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं। कब? जब वह एम्ब्रियो स्टेज में होता है, माँ के पेट के अंदर, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है उस टाइम उसके अंदर गिल स्लिट पाए जाते हैं, लेकिन बाद में यह भर जाते हैं। तो मतलब ये कॉर्डेटा का एक कॉमन कैरेक्टर है। और पोस्ट एनल टेन के जो एनस है, एनस के पीछे छोटी सी टेल पाई जाती है। ये 4 कैरेक्टर कॉर्डेटा के मेंबर्स में पाए जाते हैं। दीज 4 एनाटॉमिकल फीचर्स डिफाइन दिस फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। याद रखना, नोटोकोड, नर्व कोड, फेरेंजियल गिल, फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स वाले हिस्से पे गिल स्लिट दरागे, और पोस्ट एनल टेल, ये कॉर्डेटा के कॉमन कैरेक्टर्स है। कॉर्डेटा फाइलम जो है उसके 3 सब फाइलम आपको मिलते हैं। फर्स्ट आता है यूरोकॉर्डेटा, सेकंड आता है सिफेलोकॉर्डेटा, थर्ड आता है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट, इन दोनों को नॉन वर्टिब्रेट के नाम से भी जाना जाता है, जबकि वर्टिब्रेटा एक अलग है जिसका हम कंप्लीटली क्लासिफिकेशन आगे बताएंगे आपको। तो अभी तो एक लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट। कई लोगों को जब पता नहीं होता तो वह मानते हैं कि वर्टिब्रेटा मतलब सारे कॉर्डेटा वाले वर्टिब्रेट्स होंगे। वर्टिब्रेट केवल वे एनिमल होते हैं जिसमें नोटोकोड हार्ड स्ट्रक्चर वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, वही वर्टिब्रेट होते हैं। जबकि कुछ कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें पूरी ज़िंदगी वह नोटोकोड ही रहती है, वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती, तो वह नॉन वर्टिब्रेटा कहलाते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोकॉर्डेट्स की। यूरोकॉर्डेट्स क्या है? जिसको ट्यूनिकेट के नाम से भी जाना जाता है। यूरोकॉर्डेट जो है एनिमल वो आपको मरीन वाटर में मिलते हैं मैक्सिमम, और इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर एक पतला आवरण पाया जाता है, टेस्ट। वह क्या है? ट्यूनिसीन का बना होता है, इसीलिए इनको ट्यूनिकेट के नाम से भी जानते हैं। एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यूरोकॉर्डेटा का यह है कि इनमें माउथ के चारों तरफ आपको एक ऑर्गन मिलेगा, वह है एंडोस्टाइल। वो ऑर्गन क्या करता है? वाटर में से आयोडीन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसलिए एंडोस्टाइल जो है वह थायराइड ग्लैंड के सिमिलर बताया गया है। तो आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा कि यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है एंडोस्टाइल, जो थायराइड ग्लैंड के सिमिलर है और वाटर में से आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है। ये सारे एनिमल जो है यूरोकॉर्डेटा के, यूरो का मतलब होता है पूंछ या पिछला वाला हिस्सा। तो एक्चुअल में क्या है कि यूरोकॉर्डेटा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें कॉर्डेटा के सारे कैरेक्टर्स जैसे कि नोटोकोड, गिल स्लिट एंड डॉर्सल नर्व कोड केवल लार्वा की टेल में पाए जाते हैं, लार्वा स्टेज की पूंछ में पाए जाते हैं और एडल्ट के अंदर डिसअपीयर हो जाते हैं, इसलिए इसको यूरोकॉर्डेट कहते हैं। याद रखना, ट्यूनिकेट इनको क्यों कहा गया? क्योंकि इनके ऊपर ट्यूनिसीन का आवरण था। जबकि यूरोकॉर्डेट वर्ड क्यों आया? यूरो का मतलब होता है पिछला हिस्सा, कि इनमें कॉर्डेटा के सारे कैरेक्टर केवल पूंछ वाले हिस्से में मिलते हैं, वो भी केवल लार्वल स्टेज में, और एडल्ट के दौरान वह डिसअपीयर हो जाते हैं। इसके कारण इनको यूरोकॉर्डेट कहा गया। एक और बात हम करते हैं कि नॉर्मल सभी एनिमल में क्या होता है कि जब लार्वा स्टेज से जब एडल्ट बनता है तो वह डेवलप्ड स्टेज होती है, लेकिन इनके अंदर उल्टा होता है कि एक डेवलप्ड लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू पुअरली डेवलप्ड एडल्ट, जिसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। याद रखना, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि एक डेवलप्ड लार्वल स्टेज एक पुअरली डेवलप्ड एडल्ट में बदल जाए, तो वह कहलाती है रेट्रोग्रेसिव
मेटामॉर्फोसिस। सभी एनिमल जो इसके अंदर होते हैं वह यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनली इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, लेकिन सभी कॉर्डेट में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। ये एक आपके क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्डेटा में किसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, या तो आपको बताना पड़ेगा यूरोकॉर्डेटा में एक्सेप्शनली सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का मिलता है, बाकी सभी कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमको मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो डोलियोलम, ऑक्कीप्ल्यूरा, सेल्पा एंड हेडमानिया, जिसको सी स्क्वेगेट के नाम से जानते हैं। कैसे दिखते हैं ज़रा देखें इनको। हर्डमैनिया जो एनिमल है, जिसको हमने समुद्री गिलहरी सी स्क्वेरल कहा था, वह हमको इस तरीके का दिखाई देता है। डोलियोलम आपको इस टाइप का एनिमल दिखाई देगा, शेल के अंदर उसकी बॉडी होती है। ऑक्कीप्ल्यूरा एनिमल आपको इस टाइप का दिखाई देता है, और सेल्पा एनिमल आपको इस प्रकार का दिखाई देता है। तो इसके साथ यूरोकॉर्डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यूरोकॉर्डेट मतलब सारे कॉर्डेट के कैरेक्टर आपको टेल के अंदर, वो भी लार्वा की टेल के अंदर मौजूद होंगे। तो उससे आगे हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है नॉन वर्टिब्रेट में सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो ये आपको एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में ही मिलेंगे। ये फर्स्ट कंप्लीट एनिमल थे जिसके अंदर सारे कॉर्डेट के कैरेक्टर पाए जाते थे, जो एडल्ट के अंदर भी हमको मिलते थे। इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाया जाता है जिसको ऑर्गन ऑफ मुलर कहते हैं, जिसका फंक्शन होता है खाने को पकड़ने का, फूड कैप्चर, फूड इंजेक्शन, फूड को माउथ के अंदर लेने का कारण होता है इनका। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर इसमें फ्लेम सेल्स होता है। एनिमल्स यूनिसेक्सुअल और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इसमें पाया जाता है। एम्फिओक्सिस या ब्रंकियोस्टोमा सिफेलोकॉर्डेटा के एनिमल्स हैं। तो सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो यह ऐसे एनिमल थे जिसके अंदर नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में नहीं बदलती, लेकिन कॉर्डेटा के सारे कैरेक्टर अडल्ट तक मौजूद होते हैं, जबकि यूरोकॉर्डेटा में केवल लार्वल स्टेज में ही पाए जाते हैं, और वो भी केवल उसकी पूंछ में। एम्फिओक्सिस एनिमल आपको इस प्रकार का दिखाई देता है। इसी को ब्रंकियोस्टोमा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आज की क्लास हम एंड करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।